कि स्टूडेंट्स क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर जो है वो रिग्रेशन एनालिसिस पे है। आज का लेक्चर बहुत अहम है क्योंकि रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट की समझ के बगैर आप इकोनोमेट्रिक्स को नहीं समझ पाए थे। मेरी आज कोशिश ये होगी कि मैं आज आसान अल्फाज में और एक आसान तरीके से रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझा सकूं। ये चैप्टर नंबर 1 है बेसिक इकोनोमेट्रिक्स का, गुजराती की किताब में द नेचर ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। चलें आगाज़ करते हैं। रिग्रेशन जो है, जो क्लासिकल डिफाइन करते हैं, वो सिर्फ रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को उन्होंने महदूद किया हुआ था किसी भी डाटा की नॉर्मेलिटी पे, यानी कि वो उसका पूरा जो डाटा है वो एवरेज की वैल्यू से कितने फासले पर है। उसकी एक एग्ज़ाम्पल किताब में दी गई है और आज हम उस किताब की एग्ज़ाम्पल को उसका एनालिसिस करेंगे, बताएंगे कि क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशन क्या है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इसको किस हद तक इस्तेमाल किया गया है। मेरी स्लाइड्स आप साथ साथ पढ़ते रहिएगा, बेशक वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आसान और सादा अल्फाज के अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं और साथ साथ थोड़ा बहुत स्लाइड्स को देखते भी रहेंगे। अच्छा, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशन ये था, उसकी एग्जांपल ये है कि ये कंसिडर किया गया था कि टेंडेंसी ये थी कि जो टॉल पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे भी टॉल होते हैं और जो शॉर्ट पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे भी शॉर्ट हाइट के होते हैं। लेकिन इस पे एनालिसिस किया गया, इस पे रिग्रेस किया गया, तो ये पता लगा कि जो किसी स्पेसिफिक हाइट के पेरेंट्स के जो बच्चों की एवरेज हाइट होती है वो तकरीबन पॉपुलेशन की एवरेज हाइट के करीब करीब पहुंच रही होती है, यानी कि उसकी तरफ उसकी टेंडेंसी उसकी तरफ होती है। ये एक कॉन्सेप्ट, ये एक बेसिक उनका आइडिया था, ये एक टेंडेंसी थी। अच्छा, हुआ ये कि जब उन्होंने एनालिसिस किया तो पता लगा कि जो एवरेज हाइट है उन बच्चों की जिनके पेरेंट्स, जिनके फादर लंबे कद के होते हैं, उनके बच्चों की हाइट अपने फादर की हाइट से कम थी, जबकि एवरेज हाइट उन बच्चों की जिनके फादर की हाइट छोटी थी, उनकी हाइट उनके फादर की हाइट से ज़्यादा थी। इसी तरीके से हुआ ये कि जब रिग्रेस किया टॉल और शॉर्ट सन्स को, यानी कि कदावर और छोटे कद के बच्चों को, जब उनकी हाइट, उनकी एवरेज हाइट को रिग्रेस किया गया तो वो तकरीबन आपकी एवरेज हाइट के बराबर हो रहे थे। तो इस तरीके से जब टॉल और शॉर्ट के सन्स को आपस में जब उनका रिग्रेशन रन किया गया तो पता लगा कि ये एवरेज हाइट ऑफ ऑल मैन के तकरीबन बराबर या इसके इर्द गिर्द थी। अच्छा, इसकी एग्जांपल को हम इस तरह समझ लेते हैं। अच्छा, दो पूरे डाटा के हम लोगों ने दो पोर्शन लिए। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, एक टॉल जो एबनॉर्मल हाइट जिनकी थी टॉल, और शॉर्ट जो एबनॉर्मली शॉर्ट थे। इन दो जो पेरेंट्स थे इनकी हाइट को हम लोगों ने इनका एनालिसिस किया, इनको रिग्रेस किया, इनकी एवरेज हाइट को देखा, तो हमें पता लगा कि ये तकरीबन जो हमारी पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन की जो एवरेज हाइट थी वो तकरीबन उसके बराबर आ रही थी। ये इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बता, 5.9 फीट इनकी हाइट थी। जिनके पेरेंट्स के 5.9 फीट हाइट थी, उनके बच्चों की जब एवरेज हाइट निकाली गई उनके बेटों की तो 5.7 थी। अच्छा, 5.7 गो के ये ज़्यादा थी एवरेज से, मगर उनके फादर की हाइट से कम थी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। इसी तरीके से जिनके कद शॉर्ट थे उनकी 5.1 फीट उनकी हाइट थी, जबकि उनके बच्चों की हाइट 5.3 फीट थी, यानी कि उनके एवरेज बेटों की जो हाइट थी वो अपने फादर की हाइट से ज़्यादा थी,
ये कंडीशन मैंने आपको पहले बता दी। अच्छा, जब इन दोनों के यानी कि इन दोनों ग्रुप के लोगों की जब हाइट के, इनके बच्चों की हाइट का जो हम लोगों ने जब एवरेज निकाला, वो तो तकरीबन हम एवरेज हाइट ऑफ ऑल मैन हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि 5.5 है। ये सारा हाइपोथेटिकल डाटा है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो मिसाल के तौर पे अगर हमारी एवरेज पॉपुलेशन की हाइट सारे मर्दों की मिलाकर 5.5 फीट थी, और हम लोगों ने जब इस डाटे में से टॉल और शॉर्ट जिनके फादर की हाइट थी, उन जो पेरेंट्स थे, उनको जब हम लोगों उनके बच्चों की एवरेज हाइट निकाली, और जब उनको हम लोगों ने उनकी एवरेज निकाली, जैसे कि 5.7 प्लस 5.3 डिवाइडेड बाई 2 जब हमने निकाली, तो तकरीबन आपकी पॉपुलेशन की 5.5 के बराबर आ रही थी। अब ये जो दो पोर्शन है, ये आपकी पूरी पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है। आपकी पॉपुलेशन में टॉल, शॉर्ट और कुछ दरमियाने तक के लोग भी शामिल हैं। उन सब पॉपुलेशन की एवरेज जो है वो 5.5 है, जबकि टॉल की जिनके पेरेंट्स हैं उनकी 5.7 है, शॉर्ट जिनके हैं जिनके 5.1 थे, उनकी बच्चों की हाइट 5.3 थी। अच्छा, उस क्लासिकल जो कॉन्सेप्ट है वो ये बता रहा है कि रिग्रेशन जो है वो अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर हाइट के लोगों को करते हैं, तो उनके जो बच्चों की हाइट थी उनका एवरेज, यानी कि ये एवरेज है ना, ये बच्चों की हाइट का एवरेज है, ठीक है। ये उन पेरेंट की हाइट है, ये उनके बच्चों का एवरेज है। अब मैं आपको आपकी चीज़ को बता दूं कि 5.9 फीट एक कदावर बंदों की हम लोगों ने निकाली पेरेंट्स कि जिनके 5.9 इंचेस जिनकी हाइट है। अब सारे उनके बच्चों की हाइट 5.7 तो नहीं होगी, किसी की 7.8 हो सकती है, किसी की 5.9 भी हो सकती है, किसी की 5.6 भी हो सकती है। हम लोगों ने 5.9 फीट की हाइट के पेरेंट लिए, 5 भी हो सकते थे, 10 भी हो सकते थे डाटा में से। उनके बच्चों की जो आगे हाइट्स हैं वो हम लोगों ने उनकी एवरेज निकाली, तो 5.7 आई। यहां पर आप कंफ्यूज ना कीजिएगा, ये 5.9 एक हम लोगों ने मायार रख दिया कि इस स्पेसिफिक हाइट के पेरेंट्स आएंगे और उनके बच्चों की एवरेज हाइट को लेंगे कि उनके बच्चों, किसी की 5.5 थी, किसी की 6 थी, किसी की 7 थी, उन सब की अगर हमने एवरेज ली तो 5.7 आए, ठीक है। इसी तरीके से शॉर्ट जो हाइट के पेरेंट्स से 5.1 एक स्पेसिफिक हाइट हमने ले ली 5.1 की, और उनके बच्चे 5.2 भी हो सकते हैं, 5.3 भी हो सकते हैं। उन सब बच्चों की हम लोगों ने एवरेज निकाली, तो ये एवरेज आ गई 5.3। जब हमने इन दोनों का एवरेज लिया तो हमारे पूरी पॉपुलेशन की जो एवरेज थी वो तकरीबन बराबर आ रही थी। अच्छा, इसमें क्लासिकल व्यू ऑफ रिग्रेशन ये था, वो कह रहे थे कि जो पूरा डाटा जो है हम लोग ये देखते हैं कि उसकी टेंडेंसी ये है कि वो एवरेज जो हाइट है या एवरेज जो नंबर है, पूरा डाटा उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है, ठीक है जी। आप कुछ एवरेज, कुछ लोग एवरेज से ऊपर हैं, कुछ लोग एवरेज से नीचे हैं। जो ऊपर हैं और जो नीचे हैं, जब उनका हम एवरेज निकालेंगे तो ऑलरेडी वो आपका पॉपुलेशन का एवरेज ही आ जाएगा। ये एक बेसिक और एक सिंगल कॉन्सेप्ट था, लेकिन मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट था वो इससे ज़्यादा आगे की तरफ बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, regression analysis is concerned with the study of the dependency of one variable on one or more than variables। एक्सप्लेनेटरी भी कह सकते हैं उसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, विद द व्यू टू एस्टिमेटिंग द predicting the mean or average value of the former in terms of the known or fixed value of the later। अच्छा, इसका मतलब क्या? मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है रिग्रेशन एनालिसिस का, वो ये कहता है कि हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं ये डिफाइन करने के लिए कि कोई एक खास पर्टिकुलर वेरिएबल जो डिपेंड करता है, जो मोहताज है मुख्तलिफ वेरिएबल्स या किसी एक वेरिएबल का,
हम आगे इसके बारे में एग्जांपल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इस डेफिनेशन को समझ लें। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिनकी वजह से वो डिपेंडेंट वेरिएबल बदल रहा होता है, उसको इफेक्ट कर रहा होता है, कहते हैं उनकी मदद से, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी मदद से हम लोग एवरेज एस्टिमेट या प्रिडिक्ट करें कि डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या वैल्यू, क्या उसकी 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 क्या बिहेवियर, क्या उसका क्या पैटर्न हो, एवरेज। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें याद रखते हैं। मैंने यहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है एस्टिमेशन का, प्रिडिक्शन का, एवरेज का। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसका क्या वैल्यू होगी, इसमें दो चीज़ें होंगी। हम उसका एवरेज बताएंगे और उसकी प्रिडिक्शन बताएंगे, उसकी एस्टिमेशन बताएंगे। वो गलत भी हो सकती है, वो ठीक भी हो सकता है। हम एवरेज और उसकी प्रिडिक्शन बताएंगे। अच्छा, हमारे पास है क्या? हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं जो कि हमें पता है और जो कि फिक्स हैं। वो हमें पता है और वो जो हमें फिक्स है। अच्छा, ये एक मैंने ये ग्राफ है जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान बता रहा है। अच्छा, ये तीन नीचे पॉइंट्स भी मैंने बताया। रिग्रेशन जो है वो इज द attempt to explain the variation in the dependent variable using the variation in independent variable। यानी कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल के रुझान या इसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं कि इसकी वेरिएशन क्या होगी, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, जबकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू का पता है, उनको पता है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये हमारी फिक्स है, ठीक है, और ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे वो पॉइंट्स आ गए। लेकिन ये जो पॉइंट है ये डिपेंडेंट वेरिएबल का, ये एवरेज है। ये क्या है? ये एवरेज। मैंने आपको पहले बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एवरेज फॉर्म में आएगा, इंडिपेंडेंट हमारे पास पता है, वो फिक्स होगा। रिग्रेशन सेकेंड पॉइंट ये है कि ये एक्सप्लेन करता है कॉजेशन को। कॉजेशन यानी कि एक चीज होती है तो दूसरे पे उसका क्या असर होता है। इंडिपेंडेंट जैसे नाम से आप में पता है कि जो किसी के मातहत ना हो, उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट है, वो खुद साख्ता वैल्यू का हामिल है। जबकि डिपेंडेंट उसकी वजह से जो चेंज आता है डिपेंडेंट वेरिएबल में, ये वो है। तो कॉजेशन, एक होने से दूसरे में क्या फर्क पड़ता है, ये सारी सिचुएशन, ये सारी गेम कॉजेशन की। तीसरा पॉइंट है इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल सफिशिएंटली एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल द मॉडल कैन बी यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन। ये बात ऑब्वियसली पहले बता रही है, और ये वाकई हम लोगों ने जो हमारा जो मॉडर्न रिग्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो प्रेडिक्शन पे है। हम इंडिपेंडेंट की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल्स की पैटर्न को समझें और बता दें कि आगे फ्यूचर में इसका क्या रुझान होगा, इसका पैटर्न क्या होगा। यानी कि इस डायग्राम में अगर हम देखें, मैं अगर यहाँ चीज़ देखना चाहूँ कि यहाँ पर ये मेरी अगर ये पॉइंट है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल के कौन सा पॉइंट कहाँ टच करेगा, ये प्रिडिक्शन आती है। ये और सिंपल लीनियर रिग्रेशन। लीनियर, इससे कंफ्यूज नहीं होना। लीनियर जो फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन होती है, वो सिंपल, ये एक बहुत सिंपल इक्वेशन होती है। इसमें स्ट्रेट लाइन बताती है कि किसी भी ट्रेंड को जाहिर करती है। अच्छा, तो ये देखें मैथ का कॉन्सेप्ट है कि ये इंटरसेप्ट है, ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बी नॉट जो है वो इंटरसेप्ट है कि जहां से ये लाइन लीनियर लाइन शुरू हो रही है। b1 जो है वो स्लोप है कि किस उसकी टेंडेंसी क्या है, किसी लाइन की का स्लोप क्या है, वो किस हद वो किस तरफ मूव कर रही है, उसका जो रुझान है वो किस तरफ है, किस स्पीड के साथ या किस
टेंडेंसी के साथ वो मूव कर रही है, यानी कि इसकी इस लाइन की मूवमेंट को इसके स्लोप कहते हैं। ये किस तरफ जा रही है। अच्छा, सिंपल ये आ गया, ये हम लोगों ने सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ये एरर टर्म कहलाता है। अच्छा, मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि इकोनोमेट्रिक्स जो है वो प्रिडिक्शन पे और सारा काम करता है, और इसमें आप ये नहीं कह सकते कि दो या एक किसी डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ये तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इस डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहे हैं। इन रियल लाइफ में सारे जो बहुत से वेरिएबल्स हैं इंटरलिंक होते हैं। अब आप ये डिफाइन नहीं कर सकते किसी भी इकोनॉमी के अंदर कि ये एक वेरिएबल है, इसको इफेक्ट ये 3 या 4 वेरिएबल्स करता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि किसी मॉडल का हिस्सा नहीं बनाई जाती। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी हर मॉडल की कोई ख़ास किस्म की लिमिटेशन होती है। यानी कि आप मिसाल के तौर पर ये कह लें कि अच्छी फसल जो है वो अच्छा बीज, बारिश और किसान की अपनी मेहनत का नतीजा होता है। यानी कि अच्छी फसल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट क्या है, अच्छा बीज, अच्छे किसान की अच्छी मेहनत, और तीसरा बारिश का बर वक्त और मुनासिब मिक़दार में होना। लेकिन क्या अगर ये 3 चीज़ें आपके पास डिफाइन हो या मिल जाएं तो क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका डिपेंडेंट यानी कि आपकी क्रॉप की क्या उसकी पैदावार होगी? इन 3 चीज़ों के अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि अच्छी क्रॉप के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी कि कीड़ा ना लग जाए। अब कीड़ा ना लगना, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक वेरिएबल है। हमने अपने मॉडल में इसको इस्तेमाल नहीं किया, हमने 3 लिए। अब 3 की जगह 4 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें। आप फिर भी रियल लाइफ में आप प्रिडिक्शन 100% नहीं कर सकते। आपको आपकी लिमिटेशन होती हैं। तो यही बात है कि वो उसको उस लिमिटेशन को हम लोग एरर टर्म का इस्तेमाल करते हैं। एरर टर्म कहते हैं कि हम इक्वेशन में उस एरर टर्म को इंक्लूड कर देते हैं कि यार इन स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अलावा भी अगर कोई इसे इफेक्ट कर रहा है तो हम उसको एज एक एरर टर्म ले लिया कि उसको सारा इफेक्ट जो करेगा वो उस डिस्टर्बेंस के अंदर उसको डाल देता है ताकि हमारा मॉडल डिस्टर्ब ना हो। अच्छा जी, ये है रिग्रेशन लाइन। आप किस तरह रिग्रेशन लाइन को करते हैं डिफाइन। अच्छा, मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट हमारे पास फिक्स होता है, और मिसाल के तौर पर हम ये कह लें कि ये हमारे पास फिक्स है हाइट, ये हाइट इंडिपेंडेंट हमारे पास फिक्स है, ठीक है जी। पिछली एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि जिस तरह पेरेंट्स की हाइट इंडिपेंडेंट है, उनके बच्चों की हाइट डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स की हाइट से। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैंने इन हाइट के लोगों को, पेरेंट्स को पकड़ा और उनके बच्चों का मैंने नोट डाउन करना शुरू कर दिया कि उनके बच्चों की हाइट क्या है। किसी की ये आई, किसी की ये आई, किसी की यहाँ आई, किसी की यहाँ आई, किसी की यहाँ आई, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने हर पेरेंट, इंडिपेंडेंट पेरेंट जो स्पेसिफिक हाइट के हम लोगों ने नोट डाउन कर लिए बच्चों को। अच्छा, अब ये लाइन कैसे बनेगी? रिग्रेशन बेसिकली क्या करेगा, रिग्रेशन क्या होता है, मैं आपको फिर यहाँ से बताता हूँ। इंडिपेंडेंट हमारे पास फिक्स है, इंडिपेंडेंट हमारे पास अवेलेबल है, और हमने उसको उसकी मदद से हम लोगों ने ये बताना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या रुझान, क्या ट्रेंड होगा। अब ट्रेंड हम देखें, हम हमारे पास एक हाइट में कितने बच्चों की, जितने पेरेंट्स होंगे उतने बच्चों की हाइट्स होगी, लेकिन हम लोगों ने जब ट्रेंड निकालना है तो हमने एवरेज पे लगा लेना। हमने एवरेज बच्चों की हाइट लेनी है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम लोगों ने डिपेंडेंट वेरिएबल के बच्चों की एवरेज हाइट ली कि एवरेज हाइट क्या है, क्योंकि हमें एवरेज से पूरे डेटे का ट्रेंड पता लगेगा कि उस पूरे डेटे का ट्रेंड क्या है,
ठीक है, हमने एक चीज़ फिक्स कर ली, इंडिपेंडेंट हमें मालूम है, हमने फिक्स कर लिया। डिपेंडेंट यानी बच्चों की हाइट, हम लोगों ने प्रिडिक्शन बच्चों की हाइट का करना है, तो हम लोगों ने उनकी एवरेज ले ली कि उसका एवरेज क्या है। ये हम लोगों ने जब एवरेज लिया तो ये आ गया, इस जगह पर उसका पॉइंट टच किया, हम लोगों ने ये पॉइंट ले लिया। अगर हमने नेक्स्ट स्पेसिफिक हाइट के पेरेंट्स लिए, उनके बच्चों की हाइट का एवरेज लिया, तो ये हमें यहाँ मिल गया। इसी तरीके से हम लोग करते गए और हमें पॉइंट सारी बात है, एवरेज पॉइंट हमें एक ही मिलेगा ना, हमारे पास ये फिक्स है। और एवरेज हमने बच्चों की हाइट ले ली तो उसका एवरेज हमारे पास एक ही आएगा ना। हमारे पास डाटा में मुख्तलिफ बच्चों की मुख्तलिफ हाइट्स आ रही थी, हम लोगों ने उसका एवरेज लिया तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब वो एक पॉइंट और इसका एक पॉइंट, ये जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ग्राफ का एक लाइन बनेगी। अच्छा, हम करते गए, हम लोगों ने ये देखा कि जिस तरह हाइट हमारी बढ़ती गई पेरेंट्स की, हम लोगों ने बढ़ाते गए तो हमारी एवरेज हाइट थी स्टूडेंट बच्चों की, उनके बच्चों की, वो बढ़ती गई। अच्छा, इस पॉइंट में हम आते हैं, मिसाल के तौर पर इस पॉइंट में हम लोगों ने प्रिडिक्शन करनी है कि मेरे पास ये स्पेसिफिक हाइट के पेरेंट्स हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनके बच्चों की एवरेज हम लोगों ने निकाला कि डाटा जो हमारा पिछला डाटा था, एवरेज पे एक ट्रेंड निकाल लिया। अब किसी ने हमसे पूछ लिया कि हमारे पास अगर ये पेरेंट्स की हाइट हो तो आप बताएंगे कि आपके डाटा क्या कहता है कि इनके बच्चों की हाइट कितनी हद तक, एवरेज कितनी हद तक होगी, एवरेज थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाएगी। तो हम लोगों ने बता दिया कि यहाँ हो सकता है, यहाँ हो, क्योंकि ये लाइन यहाँ जा रही है। अब एवरेज है, थोड़ा बहुत इससे पीछे ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये हमें मिल जाएगा कि ये हमारे उस बच्चे की जो हाइट है वो ये होगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट रिग्रेशन का यही है, प्रिडिक्शन करना, एस्टिमेशन करना और डिपेंडेंट वेरिएबल का एवरेज ट्रेंड बताना कि उसकी एवरेज कितनी हाइट या कितनी चीज़ क्या चीज़ होगी। तो रिग्रेशन ये चीज़ है।